हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल चैनल। कैसे हैं आप सब? होप से आप सब बढ़िया। हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस स्टडीज 12 सीबीएसई कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर। आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट वन ऑफ द कोर टॉपिक्स ऑफ चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं रिस्क कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन एडिशन टू द राइट्स कंज्यूमर हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे लास्ट क्लास में हमने समझा कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या होते हैं। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर बोलता है राइट टू सेफ्टी होना चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, राइट टू बी चूज होना चाहिए। जब हमारे पास कोई राइट्स होते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमारे पास कुछ जिम्मेदारी होती है। जैसे घर की बात करें, सिंपल घर का एग्जाम्पल लीजिए। आपके घर में आपको फ्रीडम है, आप जा सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। बट जब आपको राइट्स दिए जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप घर से बाहर निकले तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। हर घर की एक लिमिट होती है कि इतने बजे तक के वापस आ जाइए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको उतने बजे तक घर वापस आना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम दे रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनसे झूठ ना बोलें, आप उनको सब सच सच बताएं। तो यही चीज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर के साथ है कि राइट्स ऑफ द कंज्यूमर बोलता है कि ये आपके राइट्स है, तो साथ ही में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर क्या बोलता है? राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। सिंपल है, जब आपको कोई राइट मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है। आपको जब कोई जैसे ऑफिसर्स वगैरह बनाए जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, आपको कितने राइट्स दिए जाते हैं ना, आप किसी के अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं, बट साथ ही जिम्मेदारी है किसी के साथ बायसनेस नहीं रखिए, अनफेयर नहीं करिए, ये सब। अनलेस अ कंज्यूमर fulfill this responsibility it may not be possible for him to enforce his right। जब तक आप जिम्मेदारी निभाने के लिए रेडी नहीं है तो आपको राइट्स का भी कोई हक नहीं है। अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब भी आपको राइट दिए गए तो उसके साथ आप अपनी जिम्मेदारियां भी याद रखिए। तो सबसे पहले कंज्यूमर शुड हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट। अब बोला राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज योर राइट, राइट टू चूज इज योर राइट। तो राइट टू बी अवेयर अबाउट द मार्केट ना, थोड़ा मार्केट के बारे में भी पता रखो। गए कोई भी मार्केट में चले गए, सामने वाले ने इतने पैसे बोले, बिना इन्फॉर्मेशन चेक करे उसको पैसे देके आ गए। घर में आए फिर चेक करे, अरे तो इस पे तो इतना लिखा है 500, तू 700 कैसे देके आ गया? तो आपकी गलती ना, अरे नहीं नहीं सेलर तो बहुत खराब है, उसने तो मेरे साथ, अरे आपका भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना कि आपको मार्केट पता होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्म बोलता है कि इन्फॉर्मेशन दिए तो पढ़ना है ना। इतने पढ़े लिखे आप हैं कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़े। आप प्रोडक्ट लेके आ रहे, इसने एक्सपायरी सामान दिया, तो आपकी भी तो गलती है ना कि आपने दुकान पे गए तो वहां पे डेट चेक नहीं किए। जहां जो चीज की डेट ऑफ एक्सपायरी एंड मैन्युफैक्चर है तो वहां पढ़ना आपका भी काम है ना, दैट इज जिम्मेदारी। राइट टू बी इन्फॉर्म बोलता है इन्फॉर्मेशन दीजिए, सेलर ने दे दिया। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है यू शुड बी अवेयर ऑफ द मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि धोखा देने के लिए भी लोग बैठे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना ही आपकी जिम्मेदारी है। कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ कौन सी चीज मिलती है, क्या होता है, सो दैट इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस। जब आपको कोई चॉइस करे तो बेटर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप नागपुर के रहने वाले, आपको कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी में खरीदनी, तो हमको पता है त्वारी, गांधी बाग, महल, यहाँ पे चीजें होलसेल में मिलती है, तो वहां से जाके खरीदेंगे ना। अगर आपको बल्क में खरीदना है बट अपने एरिया के लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो महंगा ही मिलेंगे ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ही आपके पास होनी चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। सामने वाले ने आपको मिलावटी सामान बेचा, मानते हैं, एडल्टरेटेड गुड बेचा, मानते हैं, आप क्वालिटी कॉन्शियस है क्या? आपने पैसे बचाने के लिए आपने भी तो चीप प्रोडक्ट लिया ना। अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है, अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना कि क्यों सामने वाला अपने जेब से भर के आपको पैसे देगा कोई चीज। तो अगर कोई चीज सस्ती मिल रही है तो हमेशा वहां ध्यान रखिए कि क्वालिटी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। Consumer must buy only standardized good as they provide quality assurance. While purchasing goods and services, consumer must look following mark. क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन से मार्क्स होते हैं? बहुत सारे मार्क्स होते हैं ना जो आप चेक कर सकते हैं। FPO मार्क जो फ्रूट प्रोडक्ट्स पे दिखता है, ISI मार्क जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे मिलता है, हॉल मार्क जो गोल्ड ज्वेलरी पे देख के हमको करना चाहिए, इको मार्क जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे देखकर आप ले सकते हैं, वुल मार्क 100% प्योर वुल। ये सब इंडिकेशंस है, सब रूल, सब रेगुलेशन कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाई, बट कंज्यूमर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो वहां उसके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। यूज द प्रोडक्ट सेफली। कंज्यूमर शुड लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज, फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज प्रोडक्ट सेफली। अभी राइट टू सेफ्टी आपका राइट है, बट जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आप ध्यान रखिए ना कि आपके घर की वायरिंग प्रॉपर है क्या, आप बच्चों की रीत से दूर रखिए। आप कोई चीज यूज कर रहे हैं, स्विच लगा के रखा है,
अब बच्चे ने बटन चालू कर दिया, उसको करंट लग गया तो बोले प्रोडक्ट खराब है, आपकी गलती है ना, आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ना, अगर काम हो जाए तो स्विच निकाल के रखिए ताकि किसी को नुकसान नहीं हो, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो गलतियां हमारे तरफ से होती है, हम दूसरों के सर रख लेते हैं। तो कंज्यूमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए कि जो प्रोडक्ट में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस हिसाब से आप चीजें, बहुत बार होता है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सबका यूज करने का तरीका, बहुत लोगों के घर में गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनका यूज ढंग वैसा रहता है ना, सर्विस नहीं बराबर कराएंगे, उसको यूज बराबर नहीं करेंगे, फिर कंपनी को ब्लेम करेंगे, फिर सेलर को ब्लेम करेंगे, तो ये सब चीजें गलत है। अब तक कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी? कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, यूज द प्रोडक्ट सेफली, कंज्यूमर मस्ट रेफर लेबल केयरफुली, जो मैं पहले बात करी थी, हर प्रोडक्ट का लेबल पढ़िए, एमआरपी आपके लिए ही दी है। इमेजिन करो अगर प्रोडक्ट्स पे एमआरपी नहीं रहे तो कोई भी सेलर कितने भी प्राइस पे आपको सामान बेच सकता है, आपको एमआरपी इसलिए ही दी है कि आप एमआरपी पढ़िए, उस हिसाब से पैसा दीजिए। व्हाइल परचेसिंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर मस्ट रीड लेबल केयरफुली टू गेट द इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइस, नेट वेट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट क्या है, और एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कोई प्रोडक्ट खा के बोले बाप रे मुझे तो इन्फेक्शन हो गया, मुझे तो ये चीज सूट ही नहीं हुई, अरे तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे थे ना, आप पढ़िए, आपको सूट नहीं होता तो आप वो चीज नहीं खाइए, आपने पढ़ा नहीं, फिर जिम्मेदार किसको दी? मैन्युफैक्चरर को या सेलर को, तो ये आपकी गलती है। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, हर दुकान से जो सामान खरीदे उसके बदले में कैश मेमो रखिए, कैश मेमो मतलब बिल रखिए। Consumer must ask for a cash memo on purchase of goods and services as it serve as a proof of purchase at the time of filing complaint. क्यों कैश मेमो जरूरी है? आप प्रूफ कैसे करेंगे कि उस दुकानदार से आपने खरीदे? इन फ्यूचर अगर कुछ भी चीज डिफेक्टिव निकलती है, गलत निकलती है, कंप्लेन फाइल करने के लिए यू शुड हैव द प्रूफ। कुछ भी चीज है, सर्विसेज यूज कर रहे हो, डॉक्टर की, सैलून की, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, कुछ भी, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मॉल से खरीद रहे हो, छोटी दुकान से खरीद, सबकी लिस्ट रखिए, प्रोडक्ट का वो इन्फॉर्मेशन रखिए, क्योंकि अगर कंप्लेंट फाइल करनी है फ्यूचर में तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने वहां से खरीदा है जब तक आपके पास कैश मेमो या कुछ नहीं रहेगा। कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट, आप किसी की कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं तो ऑनेस्ट रहिए, बेईमानी मत करिए, किसी का नाम खराब करने के लिए उसके अगेंस्ट कंप्लेंट मत फाइल करिए। कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, ही शुड बाय ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज माल प्रैक्टिसेस। लाइक बहुत बार होता है ना, ब्लैक में मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, सस्ते में मिल रहा है, बहुत लोग लेते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ब्लैक मार्केटिंग में मिलती है, चोरी करके मिलती है, ले लेते हैं, फिर बाद में खराब निकलती है। आपने पहली बात तो इलीगल खरीदना ही नहीं चाहिए, जो चीज लीगल है वो खरीदिए, फिर बाद में नुकसान हो तो किसी और को ब्लेम नहीं करे। कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट, कुछ गलत हुआ है कंप्लेंट फाइल कीजिए। आप सोचेंगे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं क्यों करूं, जाने दे, हटा, कौन चक्कर काटेगा, आप नहीं करोगे तो आप जैसे 10 के साथ ये और हो सकता है, एटलीस्ट उनके लिए कीजिए। हर किसी की कुछ सोशल जिम्मेदारी भी होती है। समटाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस ही हैज सफर्ड ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव एंड डज नॉट फाइल कंप्लेंट, इट एनकरेज करप्ट, क्योंकि अगर आप किसी के गलत के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाते तो उसको आप गलत करने की हिम्मत देते हैं, तो ये गलत है। जो आपके साथ हुआ ऐसे 100 लोगों के साथ होगा, इसलिए जब भी कुछ गलत हो तो आप जरूर कंप्लेंट फाइल कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, कौन झंझट में पड़ेगा, जान दो 100,000 गए तो क्या होता, क्या फर्क पड़ता है, अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले की गलत चीज से फर्क पड़ता है। फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, जिस लोकेलिटी, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहां अपने ग्रुप्स बनाइए, एक दूसरे को इन्फॉर्म कीजिए। सोसाइटी में कितने सारे घर एक साथ होते हैं, अपार्टमेंट में, कॉलोनी में हम कितने लोग तीज त्योहार, होली, दिवाली पे मिलते हैं ना, तो ऐसे क्यों नहीं मिल सकते कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए? ठीक है, तो अपने अपने कंज्यूमर ग्रुप सब बना सकते हैं। कंज्यूमर मस्ट हैव द एनवायरमेंट बाय अवॉइडिंग वेस्ट, लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोल्यूशन। कोशिश करिए मिलके लोकेलिटी में एक दूसरे को गाइड कीजिए कि गंदगी ना करिए, पॉल्यूशन नहीं कीजिए, ये चीज नहीं आई है तो इन्फॉर्म कीजिए एक दूसरे को, ये सब चीजें। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर शुड फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी विच कुड प्ले एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग देम एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। तो अपने अपने ग्रुप्स बनाइए, जो ग्रुप्स बने हैं अगर वो कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो सुनिए, एक दूसरे को इन्फॉर्म कीजिए। असर्ट योर सेल्फ टू एंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील, खुद का खुद ध्यान रखिए कि आपके साथ डील फेयर हो। बहुत बार हम भी सामने से मौका देते हैं कि सामने वाला हमारा एक्सप्लॉयटेशन करे, धोखाधड़ी करे। बहुत बार दुकानदार कंज्यूमर कस्टमर्स को देख के रेट चार्ज करते हैं। अगर आप एक्टिव रहे ना तो कोई आपके साथ बेईमानी नहीं करता है, अवेयर रहे ना तो नहीं करता है, वो देख के भी जज करते हैं दुकानदार कि ये इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि नहीं। तो खुद एक्टिव रहिए ताकि आपका एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं हो।
तो हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, जिसके कीवर्ड्स कुछ ऐसे हैं। कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, यूज द प्रोडक्ट सेफली, कंज्यूमर मस्ट रेफर लेबल केयरफुली, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट, consumer must file a complaint, form consumer organization, respect the environment, assert yourself to ensure that you get a fair deal। ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। इस चैप्टर के 2 कोर टॉपिक मैंने कवर कर लिए। हाँ, राइट्स ऑफ कंज्यूमर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अब नेक्स्ट टॉपिक में कमीशंस न पढ़ा के पहले रोल ऑफ एनजीओ पढ़ा लेती, वो भी छोटा सा टॉपिक है, 8-10 मिनट में हो जाएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन, ये बड़ा टॉपिक है, फिर हम उस पर मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।